नमस्कार मित्रों। आज नवदुर्गे के नए अवसर पर एक नई कथा लेकर आया हूँ और माता के विभिन्न स्वरूपों के बारे में उनका वर्णन है। सबसे पहले जो सबसे प्रमुख हैं, अंबिका माता। शिव पुराण के अनुसार उस अविनाशी पर ब्रह्म यानी कि काल ने द्वितीय की इच्छा प्रकट की। एकांकी रहकर स्वेच्छा से सभी ओर विहार करने वाले उस सदाशिव ने अपने विग्रह से शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। वह शक्ति अंबिका कही गई है। कोई शंका मत रखिएगा। कई बार लगता है कि जो अंबिका हैं वही पार्वती माता हैं, वही सती माता हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अंबिका अलग है। उनको प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, हाँ, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की माता, नित्या या मूल कारणा भी कहते हैं। एकांकी होने पर भी वह माया शक्ति संयोग वशात अनेक हो सकती है। उस काल रूप सदाशिव की अर्धांगिनी है ये शक्ति, जिसे जगदम्बा भी कहते हैं। दूसरी देवी हैं दुर्गा देवी। हिरण्याक्ष के वंश में उत्पन्न एक महाशक्तिशाली दैत्य हुआ जो रुरु का पुत्र था, जिसका नाम दुर्गमासुर था। दुर्गमासुर से सभी देवता त्रस्त हो चले थे। उसने इंद्र की नगरी अमरावती को घेर लिया था। देवता शक्तिहीन हो गए थे। फलस्वरूप वो स्वर्ग से भागकर कंदराओं में, गुफाओं में छिप गए और सहायता के लिए आदिशक्ति अंबिका की आराधना करने लगे। देवी ने प्रकट होकर देवताओं को निर्भीक हो जाने का आशीर्वाद दिया। एक दूत ने दुर्गमासुर को ये सभी गाथा सुनाई कि देवताओं के रक्षक के अवतार लिया है। तत्क्षण दुर्गमासुर क्रोधित होकर अपने समस्त अस्त्र शस्त्र और सेना को लेकर युद्ध के लिए चल पड़ा। घोर युद्ध हुआ और देवी ने दुर्गमासुर सहित उसकी सेना को नष्ट कर दिया। तभी से ये देवी दुर्गा, दुर्गमासुर का दमन किया था इन्होंने, तो ये इनका नाम दुर्गा देवी कहलाने लगा। तीसरी माता है माता सती। भगवान शंकर को महेश और महादेव भी कहते हैं। उन्हीं शंकर ने सर्वप्रथम दक्ष राजा की पुत्री दक्षायनी से विवाह किया था। इन दक्षायनी को ही सती कहते हैं। अपने पति शंकर का अपमान होने के कारण सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में कूदकर अपनी देह लीला समाप्त कर ली थी। माता सती की देह को लेकर भगवान शंकर जगह जगह घूमते रहे। जहाँ जहाँ देवी सती के अंग और आभूषण गिरे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ निर्मित होते गए। इसके बाद माता सती ने पार्वती रूप में हिमालय राज के यहाँ जन्म लेकर भगवान शिव की घोर तपस्या की और फिर से शिव को प्राप्त कर पार्वती के रूप में जगत में विख्यात हुए। अगली हैं माता पार्वती। माता पार्वती शंकर की दूसरी पत्नी थी, जो पूर्व जन्म में सती थी। देवी पार्वती के पिता का नाम हिमवान और माता का नाम रानी मैनावती। माता पार्वती को ही गौरी, महागौरी, पहाड़ों वाली और शेरा वाली कहा जाता है। माता पार्वती को भी दुर्गा स्वरूपा माना गया है, लेकिन वे दुर्गा नहीं हैं। इन्हीं माता पार्वती के दो पुत्र प्रमुख माने गए हैं, एक श्री गणेश और दूसरे कार्तिकेय जी। पांचवी माता है कैटभा। पद्म पुराण के अनुसार देवासुर संग्राम में मधु और कैटभ नाम के दोनों भाई हिरण्याक्ष की ओर थे। मार्कंडेय पुराण के अनुसार उमा ने कैटभ को मारा था, जिससे वे कैटभा कहलाई। दुर्गा सप्तशती के अनुसार अंबिका की शक्ति महामाया ने योग बल से दोनों का वध किया था। अगली माता है माता काली। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव की 4 पत्नियां थीं। पहली सती, जिसने यज्ञ में कूदकर जान दे दी थी। ये सती ही दूसरे जन्म में पार्वती बनकर आईं, जिनके पुत्र गणेश और कार्तिकेय हैं। फिर शिव की एक तीसरी पत्नी, जिन्हें उमा कहा जाता है, देवी उमा को भूमि की देवी कहा गया है। उत्तराखंड में इनका एकमात्र मंदिर है। भगवान शिव की चौथी पत्नी माँ काली हैं। उन्होंने इस पृथ्वी पर भयानक दानवों का संहार किया था। काली माता ने ही असुर रक्त बीज का वध किया था। इन्हें 10 महाविद्याओं में से प्रमुख माना जाता है। काली भी देवी अम्बा की पुत्री थी। अगली है महिषासुर मर्दिनी।
नौ दुर्गा में से एक कात्यायन ऋषि की कन्या ने ही रंभासुर के पुत्र महिषासुर का वध किया था। उसे ब्रह्मा जी का वरदान था कि वो राक्षसों से, देवताओं से, पुरुषों से नहीं मारा जाएगा, यानी उसकी हत्या सिर्फ एक स्त्री के हाथों हो सकती है। देवता की सेना महिषासुर को जीत नहीं पाई। उस सेना में यद्यपि भगवान विष्णु और भगवान शिव भी थे। जब ये जीत नहीं पाए तो फिर उन्होंने भगवती महाशक्ति की आराधना की। सभी देवताओं के शरीर से एक दिव्य तेज निकलकर एक परम सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट हुआ। हिमवान ने भगवती की सवारी के लिए सिंह दिया और देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र महामाया की सेवा में प्रस्तुत किए। भगवती ने देवताओं पर प्रसन्न होकर उन्हें शीघ्र ही महिषासुर के भय से मुक्त कराने का आश्वासन दिया और भयंकर युद्ध के बाद महिषासुर का वध हुआ। इसीलिए इनको महिषासुर मर्दिनी कहते हैं। अगली हैं तुलजा भवानी और चामुंडा माता। देश भर में कई जगह पर माता तुलजा भवानी और चामुंडा माता की पूजा का प्रचलन है। खासकर ये महाराष्ट्र में बहुत अधिक है। दरअसल माता अंबिका ही चंडमुंड नामक असुरों का वध करने के लिए चामुंडा कहलाई। तुलजा भवानी माता को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। महिषासुर मर्दिनी के बारे में आपको अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया है। 10 महाविद्याएं। 10 महाविद्याओं में से कुछ देवी अम्बा हैं, तो कुछ सती या पार्वती, और तो कुछ और राजा दक्ष की अन्य पुत्री। हालांकि सभी को माता काली से जोड़ करके देखा जाता है। उन 10 महाविद्याओं के नाम क्रमशः ऐसे हैं: माता काली, माता तारा, माता त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता देवी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, देवी मातंगी और देवी कमला। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कि सनातन विचारधारा का प्रचार और प्रसार हो, तो कृपया इस वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस प्रकार के धार्मिक वीडियो आपके पास आते ही रहेंगे। धन्यवाद। जय सनातन धर्म।